तीनों लोगों के स्वामी जिनके मित्र हैं, उनके घर में अगर राज्य है तो दरिद्रता का राज्य है। क्योंकि सुदामा जी सारा दिन प्रभु की सेवा में व्यतीत करते हैं। ज्ञान है, काम और कमाई कर सकते हैं, लेकिन आज का युग नहीं था, उस समय का युग था। पहले के जो ज्ञानी थे वो अपने ज्ञान को धन एकत्रित करने के लिए नहीं यूज करते थे, प्रतिष्ठा पाने के लिए ज्ञान का विस्तार नहीं करते थे। अगर उन्हें ज्ञान है तो वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका सदुपयोग करते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा के घर दरिद्रता है, इनकी पत्नी का नाम सुशीला है। अच्छा नाम है और नाम के अनुसार गुण भी है। सुशीला है तो स्वभाव से भी सुशीला है। ऐसा नहीं है नाम सुशीला है, नाम शांति हो तो घर में मची हो क्रांति, ऐसा नहीं है। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार, तभी तो दरिद्रता है घर में। अगर सुशीला नहीं होती तो सुदामा से कहती इतने पढ़े लिखे हो, जाओ कहीं कमा के लाओ, उद्यम करिए, आप परिश्रम करिए, कमाइए। वो सुशीला ही थी जिसने अपने पति से कभी कभी भी कोई सी भी किस्म की कोई फरियाद नहीं की, डिमांड नहीं की। ठाकुर जी की कथा सुदामा जी करते हैं, लेकिन सुशीला तक ही करते हैं। सुशीला को सुनाते हैं कि देवी परमात्मा बड़े दयालु है, बड़े उपकारी है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी और कभी भी उसने सुदामा को बुलाना नहीं दिया। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती है, वो कथा कहती है, लेकिन दरिद्रता के कारण, दीनता के कारण एक दिन ऐसा आ गया कि उसी सुशीला से अपने बालकों का दर्द नहीं सहन हुआ। भूख के कारण बालक दूध मांगते हैं, दूध की गुंजाइश नहीं है, पानी में आटा घोल करके दूध बना करके पिलाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, बच्चों की असहाय निर्बलता को देख करके सुशीला ने हाथ जोड़ करके पति से कहा, महाराज आप ही कथा में कहते हो कि द्वारिकाधीश हमारा मित्र है, वो तीनों लोगों का स्वामी है, तो आपको वहां जाना चाहिए। जो देवी मैं जाऊंगा नहीं, मांगने नहीं जाऊंगा। ये जानती थी कि यही जवाब मिलेगा। सुशीला कहती है मैं मांगने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए भेजना चाहती हूं कि अब आप जाएं और ठाकुर जी के दर्शन करके आए, क्योंकि भगवान तो जान ही जान है। वो तो हजार आंख वाले हैं, उन्हें सब दिखाई देता है कि किसको कब और कितना चाहिए। कम से कम दर्शन करके आइए ठाकुर जी के। सुदामा जी कहते हैं मैं यही मन से दर्शन कर लेता हूँ। महाराज मन से तो ठीक है, कभी साक्षात्कार भी दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार सुशीला के कहने पर आज सुदामा के मन में आया कि मेरी पत्नी ने आज तक कुछ मांगा नहीं, कुछ भी डिमांड नहीं की, और आज मांगा भी है तो क्या मांगा है? ध्यान देना, प्रभु का दर्शन। क्या कि प्रभु का दर्शन। महाराज आप प्रभु के दर्शन करके आइए। तो प्रभु के दर्शन मांगे तो मुझे जाना चाहिए। सुदामा जी तैयार हो गए, लेकिन सुदामा जी जानते हैं प्रभु के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो तो खाली हाथ
नहीं जाया जाता, कथा कीर्तन में जाता। कैसे जाऊं? सुशीला कहती है मैं व्यवस्था करूंगी। पति की दीन दशा को देख करके सुशीला पड़ोस में जाती है, 3 घरों में जाकर के 3 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीन मुट्ठी चावल एक घर से भी प्राप्त हो सकते थे, लेकिन 3 घरों में जाने का मकसद सुशीला जानती है कि अपनी दरिद्रता को बताने का यही साधन है भगवान को, क्योंकि मेरा पति नहीं कहेगा कि मैं दरिद्री हूं, मेरे घर में गरीबी है, आटा नहीं है, यही साधन है। और भगवान तो जाने जाने, और इन्हीं 3 मुट्ठी चावलों से मैं आभास कराना चाहती हूँ भगवान को कि हमारे घर में कितनी दरिद्रता है। क्योंकि 3 घर में जाएगी तो 3 वैरायटी वाले चावल मिलेंगे, कोई महंगे वाले खाता है, कोई सस्ते वाले खाता है, कोई और महंगे खाता है। पोटली बनाई दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक धोती का सहारा लेकर के सुदामा जी घर से निकलते हैं। पता है कौन सा महीना था जब सुदामा जी गए थे द्वारकापुरी के लिए? जनवरी अंग्रेजी में, पो का महीना, पूस का महीना। और पूस में कितनी ठंड होती है, हमारे सबके ऊपर 10-10 किलो कपड़े होते हैं जनवरी में, लेकिन सुदामा जी के पास एक धोती थी। डंडा हाथ में लिया, पोटली बगल में दबाई, चल दिए प्रभु का गुणगान करते हुए। वृद्धावस्था है, थोड़ी दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले थे, एक पेड़ की छाया देखी, बैठ गए क्योंकि थकावट हो गई। पेड़ का सहारा लिया, आंखें बंद की, निद्रा देवी ने आक्रमण किया। आज इनके ऊपर निद्रा देवी का आक्रमण हुआ, ये सो गए, लेकिन जो है वो दूसरा जाग गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी की नींद उड़ गई। सोचा निकला तो सही, चला तो सही। भगवान तो कब से पलका बिछाए बैठे थे कि आवे तो सही, मेरे को मौका तो दे, मैं इसकी दरिद्रता दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी तो संकल्प है, मैं क्या करूं, मैं तो बेबस हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब जीव मेरे लिए 2 कदम चले तो सही। शास्त्र कहते हैं भगवान का लक्ष्य है, यदि जीव मेरे लिए 2 कदम चलता है तो मैं उसी जीव के लिए 100 कदम चलता हूं। आज भगवान ने अपने को धन्य बनाया, धन्य माना कि सुदामा जैसा ब्राह्मण मेरी इस कुटिया में द्वारकापुरी में आ रहा है। जग गए सारे, सुदामा जी थक गए, नींद आई, और उसी समय भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया। और गरुड़ को क्या आदेश दिया कि जाइए सोते हुए सुदामा को आप वैसे किसी पेड़ के नीचे द्वारकापुरी के बाहर छोड़ दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरुड़ भगवान गए, उन्होंने अपना काम किया, सोते हुए सुदामा को उठाया और द्वारकापुरी के पास ही उसी वैसे पेड़ के नीचे सुला दिया। निद्रा खुली, सुदामा जी खड़े हुए, सोचा चलें, अब तो बहुत देर हो गई। जब चले तो लोग बाग दिखाई दिए, नगर दिखाई दिया। सुदामा जी ने लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर आ गया है, ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये द्वारकापुरी है, ये द्वारकापुरी है। गुजराती में 6 कहते हैं ना, है को, ये द्वारकापुरी है की जगह 6, ये द्वारकापुरी है। सुदामा को अचंभा हुआ, इतनी पास। मैं तो वैसे ही आलस कर रहा था, जाने कितनी बार आ सकता, अगर आता तो
लेकिन ये तो मने मन की भ्रांति है। और सुदामा नहीं जानता कि अगर वो जिंदगी भर चलते तब भी द्वारका पुरी नहीं पहुंच सकते। किसी प्रकार डंडे का सहारा लेकर के महलों तक पहुंचे और जैसे ही महलों पर पहुंचे फरियाद शुरू हो गई। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के लिए द्वारपाल से फरियाद करते हैं, महाराज ये तुम्हारा जो द्वारिकानाथ है वो मेरा मित्र है, आप जाकर के संदेशा दीजिए, मैं मित्र से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल भी भगवान के द्वारकापुरी के द्वारपाल हैं, इतने तो वो भी समर्थ थे। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आपको जो कुछ चाहिए हम ही दे देंगे आपको, लेकिन द्वारकाधीश को मित्र मत कहो, तुलना तो करो। दो चार द्वारपाल खड़े थे और उन्हीं में कई दीन द्वारपाल भी था, कोई अच्छे भी होते हैं। एक ने कहा भैया ये बार बार कह रहे हैं तो हमें तो अंदर जाके समाचार ही देना है, आइए अपना समाचार दे करके आते हैं। और एक द्वारपाल भगवान से जाकर के कहता है कि महाराज एक फरियाद लेकर के ब्राह्मण आया है जो आपको मित्र बताता है कि धोती फटे से लटे दुपटे और पाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो एक दुर्बल दुज बतावत आपनो नाम सुदामा, शीस पघान जगातन में जाने को आए बसो कई ग्राम। महाराज सिर पे पगड़ी की भी